सवाल के साथ फात शहबाज खान। 20 कहानियाँ आपने सुनी होंगी, सड़कों पे बहुत सारे किरदारों से हमारा प्रोग्राम आपकी मुलाकात करवा देता है। जिस किरदार से आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इस तरह की कहानी शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और इस तरह की कहानी कभी हमने भी नहीं सुनी। आपको यहाँ के लोगों के हालात दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि जो हैव नॉट्स हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे नहीं हैं, वो ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। उनके क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इधर बैठते हैं फुटपाथ पे ही, फुटपाथ पे ही रात को रहते हैं। मकान का किराया किधर से भरें जब काम ही नहीं है। अगर कोई है पैसे वाला करता है तो वो करने वाले भी बहुत हैं, फिर उसका क्या करें। वो ढूंढता है हमारा कोई 1500 में हो जाएगा, मजदूरी देने को तैयार नहीं होता है। जिसका होता है वो काम मजदूरी में करवाता है। फिर बच्चे किधर हैं? बच्चे किधर हैं? बच्चे अपने घर हैं। वो आपका कोई हाथ नहीं बटाते, आपका काम नहीं आते कोई? बच्चे क्या हाथ बिठाएं, वो घर में रहते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या है। उन्होंने तो खाना है जहाँ से आएगा। वो इधर नज़दीक तो नहीं है ना, वो शोरकोट में। शोरकोट? हाँ। तो आप कब से लाहौर, कब से? लाहौर में मैं 40 साल से रह रहा हूँ। आपने जो शर्ट पहनी है उसके बटन भी मेरा ख्याल उड़ गए। नहीं जी, ये तो हवा की वजह से उड़ा, खोले हुए हैं आप? हाँ, गर्मी बहुत। गर्मी बहुत। मजदूरी आज की, मजदूरी के नहीं? नहीं, आज 2 दिन हो गया नहीं है। खाना पीना कहाँ से? वो लंगर है। लंगर? हाँ, तो क्या करें, काम नहीं होगा तो पेट तो भरना है ना। चोरी करके तो भर नहीं सकते। अभी सोना किधर है? इधर ही सोना है। ये दुकानें बंद होंगी, इधर ही सो जाएंगे बस। सुबह उठेंगे फिर काम। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खाना तो मिलेगा ना। कितने साल हो गए लाहौर आए हुए? मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 40 साल हो गए हैं। अभी हमारी 52 साल उम्र हो गई है। इधर ही काम सीखा है, इधर ही कर रहे हैं। लेकिन ये हालात कभी नहीं था जैसा अब आजकल चल रहा है। क्या अब इन हालात में क्या ऐसा आया है, आप बताएं? क्या है कि मजदूरी करने वाला, आगे करवाने वाला, वो कहता है 1000 रुपये में हो, 1000 रुपये में हो जाए। वो मिस्त्री को बोलेगा 2000 नहीं 1800 ले लो, 1500 ले लो। वो ये नहीं सोचता कि यार इतना महंगा मटेरियल खरीद सकता है, मजदूर को मजदूरी देने के लिए उसकी जान निकल जाती है। कुछ ज़िंदगी का सुखी दिन भी गुजारा है? हाँ, क्यों नहीं है। कब? देखो, जिस वक्त ये नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क बदर हुआ था ना आर्मी की वजह से, उससे पहले जो हालात थे ना वो ठीक थे। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से पहले उन्हीं का दौर बेहतर था, या उन्हीं का दौर बेहतर था? यानी कि 2013 में नवाज शरीफ वापस आए हैं? वापसी से मुराद के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना? वो तो वापसी आया है, वो तो हालात तो वैसे के वैसे ही रहे ना। हुकूमत तो और लोगों की थी। वो पहले जब कलगेत पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया था, उसके जब मुल्क बदर हुआ, वो उस वक्त जो हालात चल रहे थे ना। आप कह रहे मुशर्रफ दौर बेहतर था? मुशर्रफ दौर ने नहीं बेहतर था, ये नवाज शरीफ दौर ही बेहतर था। अच्छा, नवाज शरीफ उस वक्त तो ये मुल्क बदर हो गया ना, चले गए जब? चला गया। नहीं, दो दफ़ा गए ना। वो जब चला गया था तो मुशर्रफ आ गया था। जब हुकूमत छीन ली इनसे तो वो मुशर्रफ आ गया। अच्छा, आप अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का वो दौर आपको बेहतर लगा? वो अच्छा था। देखो, गरीब खाना तो खाता था। और उसके बाद के दौर में आपको कौन सा बेहतर लगा? कमा के खाता था। ये इमरान खान आया, उसने क्या किया? वो गरीब से जो रोटी थी वो भी छीन ली है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ आए। पार्टी के नहीं है ना, नवाज शरीफ के हैं ना, पीपल पार्टी के हैं ना, दूसरे के हैं। हमें तो चाहिए था मजदूरी और खाना, और वो नहीं है, ना मजदूरी है ना खाना। और इमरान खान के बाद फिर शहबाज शरीफ आए। शहबाज शरीफ आया। शहबाज शरीफ तो जो कर सकता है वो कर रहा है। अब दोबारा फिर शहबाज शरीफ आ गए, 2 दफ़ा आ गए ना? दोबारा भी आ रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, सही है। वो 20 रुपए का रोटी था, अब 14 रुपए का हो गया। ये इनके आने की वजह से। यकदम तो नहीं कोई काम हो सकता। अभी तो उनको आए हुए भी 2 महीने नहीं हुए। ऐसा ऐसा हो सकता है वो हो जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि इनकी हुकूमत में गरीब सुकून की रोटी खाए। आप तक कभी
नून लीग में से या तहरीक इंसाफ में से या बाकी जमातों में से आप तक कोई पहुंचा, आपके हालात सुने किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। ये तो हमारे गांव के लंबरदार ने कभी नहीं पूछा, तो ये कहाँ से पूछेंगे जिनको हम वोट देते हैं। जब उन लोगों ने कभी नहीं पूछा तो इन लोगों को तो हमारे साथ कोई वास्ता ही नहीं है। आपको कभी दिल में हसरत नहीं हुई कि ये मुझसे पूछें आके? 800 के बगैर रोना गरीब का मुकद्दर है। समझ में आई बात या नहीं आई? आपको शायरी शुरी भी करते हैं? मैं शायरी नहीं करता, सिर्फ मजदूरी करता हूँ। और ये बात आपको सीरियस बता रहा हूँ कि गरीब ऐसे रोता है उसको आंसू नहीं आते, फिर क्या करें? रोएं भी तो किसके आगे? कोई नहीं ये बात समझ सकता। घर कितनी देर बाद जाते हैं? आपके पास तो किराया भी नहीं होता। जब पैसा होता है तब जाते हैं ना, जब नहीं होता नहीं जाते। फिर तो पता नहीं ईद आ गई है, कसम उठा के कह रहा हूँ, ये हमारे बाप को फौत हुए 10 दिन हो गए और मैं घर नहीं जा सकता। मौदगी पे भी नहीं गए? मौदगी पे भी बाप मर गया और घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1000 रुपया किराया सिर्फ, वो 1000 भी नहीं हो रहा है। आप अब्बा की मौत पे भी नहीं घर पहुंच सके? नहीं पहुंच सके। फिर और क्या बताएं, किसको क्या बताएं क्या हुआ है? इधर बैठ कर रोएं, बाप तो उधर मर गया जंग में, इधर रोने का क्या फायदा? कितनी उम्र थी अब्बा की? उम्र अब्बा की होगी तकरीबन 82-85 साल। तो आखिरी दफ़ा कब मिल के आए थे? आखिरी दफ़ा माह रमज़ान वाली ईद पर। रमज़ान में अब्बा को मिले? हाँ। क्या बातें हुई थी उन दिनों? क्या कोई नहीं है, वो बातें क्या हुई थी, यही हुई थी कि आप ईद पे आओगे, ईद तक पता नहीं मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, वही बात हो गई। अगर आया तो ये ईद पे था, अब यार जैसे भी चलो चले जाएंगे, वो भी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अब्बा से डांट पड़ती थी आपको? डांट? यार वो बड़े हैं, हमारे जो गांव के लोग होते हैं ना, ये बड़े भाई की और बाप की, ये डांट को कोई गुस्सा नहीं करते। मार कभी अब्बा से पड़ी थी? मार वो बचपन में जब मारा, आप तो बड़े हो गए हैं ना, आप तो नहीं ना। अब नहीं कोई गिला करते थे? नहीं। कुछ नहीं कहते थे? अब उसने बात यही कहा था कि अगर मैं मर गया ना शायद ईद से पहले पहले। आपके दिल में ये रंज नहीं होता कि आपके पास दौलत या पैसे होते तो आप बेहतर खिदमत कर सकते? तो और गुनाहगार होते। नहीं, अब्बा की खिदमत बेहतर कर सकते ना? पता नहीं कर सकते को नहीं, ये तो खुदा को पता है ना। खबरें ना करते, पैसे होते तो शायद ना करते जितना कर चुके हैं। तो एक बंदे की नीयत ही ना हो खिदमत की, तो वो तो फिर पैसे हों भी तो नहीं करता। नहीं करता या करता है ये खुदा ही जानता है। तो नीयत में फिर फॉल्ट है ना? अरे जो माँ बाप का बनाया हुआ है ना, वो हमारा सिर्फ मकान ही अपना नहीं है। अब्बा का मकान है? वो भी अपना नहीं है। उधर भी किराए पे रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, वो उधर लंबरदार की जगह है, उसके ऊपर मकान बनाया हुआ है। अच्छा, उधर मकान बना? हाँ। आपका ख़ानदान फिर उधर रह रहा है? हाँ, हमारे ये 10-12 घर हैं ना, वो उधर ही रहते हैं। और बेबे कैसी हैं? अम्मा? वो अम्मा 2 साल पहले ही फौत हो गई। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, अम्मा गुजर गई। हाँ जी। अब उस घर में आपके बच्चे हैं और बेगम साहिबा? हमारा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, वो भाई फौत हो गया। और एक भाई और है, वो भी यही मिस्त्रियों वाला करता है गुजरा वाले में। अब अबू फौत हो गए तो अब वो घर रहेगा, वो बच्चे हैं। वज़ीर आला कौन है अभी पता है? वज़ीर आला कौन है? पता नहीं कौन है, हमें उनसे क्या है यार, पता नहीं। शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। नहीं, मरीम नवाज है। हाँ तो क्या, हमें क्या उससे, हमें वो क्या देगा? वो देंगे तो पैसे वाले से कुछ देंगे, उनसे कुछ लेंगे। गरीब से ना कुछ देंगे, ना गरीब से कुछ लेंगे। वालिद गुजर गए और 1000 रुपया किराया नहीं था इनके पास कि वो घर जा सकते, जनाजा पढ़ सकते। पूरा हालात देखा नहीं था आज तक, हकीकत है। ये पहले हुकूमत जब इनकी थी ना, काम भी था, सब कोई था। ये बात की हुकूमतें आई हैं, कोई काम नहीं है, कोई किधर नहीं है। हर कोई जिसका दाज जैसे चल रहा है वो चल रहा है बस। कभी किसी ने ये तो देखा ही नहीं है कि इंसान कैसे जी रहा है। भाई ये है, मुल्क चल रहा है। अभी आप मार्केट बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप सो सकें? हाँ बस ये इधर बैठे हैं, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, इधर सो जाएंगे। लंगर कर लिया रात का? हाँ रात का लंगर कर रही है। क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया? वो जनाजगाह में होटल है ना, उधर लोग पैसे दे जाते हैं, खाना मिल जाता है। उधर से सब्जी और रोटी। सब्जी रोटी खा ली? वैसे खाने में क्या पसंद है आपको? वैसे खाने में पैसे हूँ तो पैसे का पसंद सोचे ना।
फ़र्ज़ करो हों तो फिर क्या पसंद है? वो अगर जब पैसे होते हैं फिर जो दिल करे खा लिया, क्या खाते हैं? जो दिल करे, जो से दिल करे क्या खा लिया। गोश्त वगैरह? कुछ भी नहीं, जब पैसे होते हैं ना तो खाना खाने के लिए फिर भी जी नहीं करता। दिल ही नहीं करते? हाँ, क्यों? क्योंकि वो आप कहते हैं संभाल के रखूँ मैं, फिर फिर काम आएंगे। रोटी के लिए भी नहीं। रोटी के लिए भी नहीं निकलते पैसे। क्या है, हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ काम आएगा तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो 2-3 हज़ार हफ्ते में आएगा, उसका क्या करें? खुद खाएं या बच्चों के लिए रखें? नाम आपका पूरा क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम अब्बास है। अब्बास। अब्बास इधर ही, आप सफ़ा वाले चौक इधर ही रहते हैं ज़्यादा? इधर ही ज़्यादा रहता हूँ। टाइम इधर ही गुजरता है? हाँ, इधर ही, सारा दिन भी इधर ही? इधर ही। ये तो सारे लोग आपको जानते होंगे अच्छे से। कोई नहीं जानता। हाँ, 35 साल इधर गुजर गए हैं, अब तक कोई नाम तक नहीं जानता। इसी बाजार में ये आ गए इधर हमारा। आपने अपने दिल का बोझ हल्का करना हो तो किससे बातें करते हैं? किसी से नहीं, कब्रिस्तान चले जाते हैं, घंटा 2 घंटे कब्रिस्तान चले जाते हैं, बस बोझ हल्का हो जाता है। ज़्यादा कोई गहराई है तो किसी चलती ट्रैफिक में रोड पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, फिर भी सही होगा। यानी कि दिल में कोई बात है तो कोई सुनने वाला ही नहीं है? कोई सुनने वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर सुनाएंगे तो वो उल्टा बेवकूफ़ कहेगा। नहीं तो आपने दोस्त नहीं बनाया इधर कोई? आज तक दोस्त नहीं बना। क्यों? क्योंकि जिसके साथ दोस्त बनाया उसने तो थाने का रास्ता दिखा दिया। थाने ले गया? हाँ, तो और कैसे? क्या? वो करके निकल गया और भुगतनी हमें। क्या हुआ था? बस कुछ भी हो जा सकता है अच्छा ना। बता देना। वो ऐसा इतबार थोड़ा ही होता है यार। कुछ हुआ आपके साथ? ये इधर हवेली है, हमारा भाई है, वो उधर का ही है। वो उसकी हवेली में रहने के लिए गया, उधर से मोबाइल चोरी हो गया। आपका? उनका मोबाइल खुद चोरी कर लिया और इधर थाने पकड़वा दिया। आपको? हाँ, वो आया, वो जमानत पे छुड़ा के ले गया, फिर मोबाइल भी खुद चोरी किया, पकड़वा भी दिया। फिर वो बोलता है हम तुम्हारा भाई है। ये भाई बड़ी ज्यादती, बड़ी ज्यादती। मुझे दुख हुआ सुन के। इस वजह से ना किसी से तल्लक रखो, ना किसी के साथ रहो, खुद अकेले बैठे रहो। आएगा तो पुलिस वाला डायरेक्ट पूछेगा ना, किसी के कहने पे पकड़ेगा तो नहीं। तो पुलिस ने अच्छा सलूक किया? पुलिस ने उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई ना बात छोड़ दिया उन्होंने? वो उसने कहा यार वो आपस का मसला हमने निबेड़ लिया और उसने छोड़ दिया। अब्बास आपने बड़ा टाइम दिया, आपका शुक्रिया, बड़ी बातें आपने शेयर की। भाई शुक्रिया तो ये है कि कोई अच्छा हो सके तो इन हुक्मरानों को कहो कि ये गरीब लोग जो हैं, ये इतना मंशियात चल रहा है, इतना मंशियात चल रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं। उसके लिए भी तो कुछ हो रहा है ना आखिर। फिर कहते हैं काम नहीं है, इधर काम तो है ही नहीं। ये दोस्त हैं आपके? ये नहीं, वो बेचारा तो सिंध का है, उधर मनसेर है दाब। मैं इनसे करता हूँ बात। वो भी बैठा है बस इसी आस पे चाल कोई लंगर पाने कोई आ जाता है कभी कभी। अब्बास के दिल में कोई बात हो तो कब्रिस्तान चले जाते हैं, ये चलती ट्रैफिक में बैठ जाते हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कोई दोस्त है ही नहीं। और वालिद जो हैं वो गुजर गए 10 दिन पहले, घर नहीं जा सके, किराया नहीं था पास। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? बस सही, अल्लाह शुक्र है। नाम आपका क्या है? मैं मोहम्मद शफीक, आप कहाँ से हैं शफीक? मैं मानसरे वाला। अच्छा, मानसेरा से हैं? जी जी। तो कब से लाहौर? भाई कब तक मैं भूखा मरता है भाई, मैं को कोई बेक में मंगने आदत नहीं करते। 10-20 रुपया हो गया, साढ़े रिज़्क़ पैदा कर दे भाई। असुविधा भूखा मर गए, भूखा मर गए भाई। असुविधा भीख में नहीं मंग कंधा कर सकला भाई। 10-20 रुपया हो गया साड़ी रोटी खाने, बस। तो आप कब से इधर हैं लाहौर में? भाई मेरे 4 महीने हो गए। मैं वेला, मेरे घर के बच्चे भूखा मरते, वे काम ही नहीं, क्या करेगा? तो फिर ये इधर ही रहना है आपने? बस मैं तो नहीं रहने, साढ़े का किराया होता है, साढ़े का जाना है मानसरे। भूखा मर गया भाई, 2000 रुपये किराया है। तो कभी कोई आया नहीं हुकूमत में से, इदारों में से कोई पता करने नहीं, आपकी कोई सेहत का ये? मेरे कार्ड आए, शन कार्ड आए,
वो मैं जिरी आँखें लगी, वो चरसी पोटरी करने के गया, अदालत में गया, थाने गया, पर्चा कटा लिया भाई। वो आ रहा सी के कर सकते भाई, ओदा भी रान कट रही। मैं गरीब आदमी कथे जा रहे हैं। ये हालात हैं जी शफीक साहब के। मार्केट के मैं दीगर हालात भी आपको दिखाने लगा हूँ, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। क्या हालात आपको नज़र आ रहे हैं? वर्स्ट डे बाय डे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी पॉलिटिक्स के लिहाज से, सियासत के लिहाज से कह लें। और जो हमारे सामने एक पार्टी इस टाइम रूल कर रही है वो भी कठपुतली है। अच्छा, आपको मुझे ये बताइए कि महंगाई के क्या हालात हैं और कंट्रोल हुई है? कुछ चीज़ें को बेहतरी हुई है या बेसिक प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है? अभी पेट्रोल कम हुआ है काफ़ी, रोटी भी वो कम करके गए हैं। सर देखिए, जो एक अप्रिशिएट हम कर सकते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, कि डेफिनेटली अगर वो आई हैं तो उन्होंने आके अपना कुछ असर दिखाया है कि जिस तरह से रोटी की कीमत कम की है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो उनके लोकल बॉडीज़ हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। अच्छा, फॉर एग्जांपल रोटी तो डेफिनेटली सस्ती हो गई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। आया कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से जो दूसरे मुसाफिर हैं उनके किरायों में भी कमी आई कि नहीं आई? अब बेकरी आइटम्स के अंदर भी किसी चीज़ की वो कमी नहीं है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कम कीमत का इम्पैक्ट सारी जगह ट्रैवल फिर करना चाहिए। जी बिल्कुल करना यही कह रहे हैं ना? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एंड यूज़र को तो बेनिफिट होना चाहिए ना। एंड यूज़र को बेनिफिट नहीं है। आपने रोटी की प्राइस जैसे कम कर दी, डेफिनेटली वो जिस तरीके से भी आपने की, ज़ोर ज़बरदस्ती की, किसी जगह पे 25 का नान भी मिल रहा है, किसी जगह पे 20 का भी मिल रहा है, रोटी 15 रुपए की मिल रही है हर जगह पे। लेकिन जो बेकरी आइटम्स हैं उनको भी तो आपने कम करना है। बेसन की अगर प्राइस कम हुई है तो डेफिनेटली आपको। मैं अभी इनका इंटरव्यू कर रहा था, इनके वालिद फौत हो गए 10 दिन पहले, तो ये शरकपुर इन्होंने इलाका शोरकोट बताया, शोरकोट जा ही नहीं सके, किराया ही नहीं है। किराया नहीं है ना, यही तो रीज़न है। अब पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, तो उसका बेनिफिट मुसाफिर को तो नहीं है। अब मेरी वालदा है, खाला हैं, वो शकरगढ़ से सफ़र करके कल आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका पेट्रोल का कोई कम हुआ? उन्होंने कहा नहीं, हमारे रेंट तो वैसे ही है, 750 रेंट है नारोवल का, तो वो वैसे का वैसे ही है। वो जिस वक्त 295 पेट्रोल था उस वक्त भी वही था, अभी अगर 270 पे है तो अभी भी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, खुश रहें, थैंक यू सो मच। दीगर हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी। और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी? नहीं तो हालात? कोई भी नहीं, हालात आपके सामने। लोग भूख से मर रहे। रोटी सस्ती हुई, सस्ती पेट्रोल वो- सस्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। ये देखिए फ़र्क तो पड़ा ना। ये नज़ीर साहब, ये क्या नाम है, मरियम साहिबा, मरियम साहबा ने बड़ी मेहरबानी है उनकी, उन्होंने हमारे लिए ये मेहरबानी हमें अता फरमाई है। लेकिन क्या बिज़नेस नहीं है, दुनिया नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं, कहाँ यूज़ करें। ये मरियम साहब का बहुत शुक्रिया कि उसने गरीब आवाम की तरफ ख्याल किया और एहसास किया कि लोग। आप कह रहे हैं कि फिर बेहतरी हो रही है या इंशाल्लाह आपको लगता है कि नहीं हो रही? हो रही है, होगी, होती रहेगी। हम अपने मुल्क के लिए कभी कोई या बद दुआ नहीं मांगेंगे, क्यों? हमारा मुल्क है, चाहे भूखे भी मरे लेकिन अपने मुल्क को दुआएं देंगे। क्यों? हमारा मुल्क है, हमने यहाँ से कहाँ जाना है। बहुत प्यारी बात, बहुत बहुत। क्या हाल है भाई जी? सामने ठीक है जी, जी अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं जी? हालात सर पहले से बेहतर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नुमाया कमी रोटी में आ गई, रोटी 14 रुपये की हो गई है, नान भी कहीं 20 का मिल रहा है, कहीं 25 का मिल रहा है, और आटा सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है। बेसिक जो मामलात हैं अभी बिजली के हैं। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो बिजली के बिलों में रिलीफ दे देती है तो ये पब्लिक के लिए जो है ना वो बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप कह रहे हैं कि बिलों का मसला है? हाँ जी, बिलों का मसला है, बिलों का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि जैसे बिल आ रहे हैं वैसे गैस के बिल पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा आए हैं। अब बिजली का मामला है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छे काम कर रही है। अभी इनको 2 से 2.5 माह हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आगे के इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आएगी, जैसे कि डब्बा रोटी वगैरह है, अंडे वगैरह है, इनमें भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। और मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। लेकिन मेन जो हमारा मामला है ना वो बिजली का है, बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना चाहिए और पेट्रोल मज़ीद सस्ता होना चाहिए। मेरे साथ आप रहिए। हैव नॉट्स की कंडीशन और उनके हालात ज़रा देख लीजिए।
माजी के हालात लाजमी देखिए। नहीं तो ये रोटी भी तो सस्ती की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? अगर इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म किया है। उसकी वजह देखो, तंदूर वाले गैस लाते हैं, गैस महंगी है, उनके भी अखराजात हैं, गंदम वहीं पे ही है। या तो गंदम सस्ती करें, गैस सस्ती करें तो उनको भी फ़र्क पड़े, वो खुद रो रहे हैं। ये उनके साथ भी गुनाह है। आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे 400 रुपये कम या 500 कम हुआ है। अगर 10 रुपये इन्होंने महंगा किया तो 10 रुपये नीचे भी लाए ना, कम ये 1 रुपया 1.5 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते 10-12 रुपये। ये भी देखें आप भाई, 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना, उसको 30 रुपये सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है, आपने 2 रुपये सस्ता कर दिया। महंगाई मसनूई कितनी है, महंगाई इतनी है अपने तौर पे हर बंदा बढ़ाता जाए। महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा जो तकरीबन 2-2.5 साल का है, 500 रुपये उसका खर्चा है, उसके दूध है 2 किलो, उसके पैम्पर हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे से बच्चे का 500-600 रुपये खर्चा है, तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा? आप ये देखें, उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। जो आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन अब ये क्या, कहती भाई मेरे घर के इतने खर्चे मैं कहाँ से पूरे करूँ, ये मैं काम ना करूँ तो क्या करूँ? मेरी आंखों में पानी आ गया यार। मैंने कहा बताओ, एक मैं बहन कह के बात की है, उसने आगे से कहा भाई मेरे घर ये हालात हैं, हमें अपने बच्चों भूखे तो मार नहीं सकती। आप ये रात को निकलें, पिंडी स्टाफ चले जाएं, पीकर रोड चले जाएं, बरकत मार्केट चले जाएं, मड़िया निकल जाएं, आप वहाँ पे औरतों से बयान पूछें, वो आपको बताएंगी हमारे हालात क्या हैं, हमारे घर खाने वाले कितने हैं। मेरी माँ बीमार है, जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपये की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया, कोई बेवा भी है। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? हुकूमतों का किरदार सिर्फ हुकूमत का अपना था, इनका अपना किरदार था कि हम जीत गए हैं, अब हमारे ये 5 साल की रोटी है, इनका अपना किरदार है, किसी का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अयूब खान था, ज़ावलक था, जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा था, जिन्होंने एक जगह पे कोई चीज़ नहीं पड़ने दी। अयूब खान के दौर में कोई चीज़ नहीं पड़ी, मशरफ साहब के दौर में भी था, मगर ये था कि शुक्र अल्लाह का, उसके दौर में भी बेहयाई। और कोई जमहूरी बंदा नहीं पसंद आपको? नहीं जी, मैं कोई भी नहीं, हम तो कहते फौज आगे बैठ जाए बस। जिस तरह ज़ावलक ने हुकूमत गुजारी है, जिया ने गुजारी है, फौजी आगे बैठे कोई ईमानदार, जैसे पहले ईमानदार गए, इंशाल्लाह फौज में सब ईमानदार हैं, फौज आगे बैठे और ये कर सकती है, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं करेगा। पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है, घर में क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं है, बच्चे हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, जो दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे तो इतने घर का खर्चा नहीं जितना उनके बच्चों की फ़ीसें हैं। 50-60 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है बच्चों की। हम अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करवा सकते हैं। हम 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपये कमाते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा महीने का बनता है 30-32 हज़ार रुपये बनता है, 35 हज़ार रुपये बनता है। अगर हम ओवर टाइम लगा के ये थोड़ी मेहनत करें, जो गवर्नमेंट मुलाजम है कोई भी ले लें आप, उनकी आम बंदे की 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तनख्वाह है। सुई गैस के महकमे में चले जाएं आप मुझे बताएं कि मेरे घर का सुई गैस का बिल 10-10, 12-12 हज़ार है। मेरे घर में तो गैस आ ही नहीं रही। उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल इतना बड़ा था, अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए। अब एक बंदा अगर लेट हो जाता है, अक्सर मैंने एक दिन लेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैंने किसी से मांगे हैं, अब उसका जुर्माना कितना है? 1000 रुपये जुर्माना सुई गैस का, 900-950 रुपये जुर्माना। वो एक दिहाड़ी फिर गई उसकी बेचारे की। आप ये देखें, जुर्माना भी हमने देना है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर हमारी सुनाई कुछ नहीं है। पिछले महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, छुट्टी की, जाके सही करवाया, वो भी गया, 1000 रुपये जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत मालिक का करम। सुनाएं क्या नहीं था जी? नहीं था जी, यही है कि हमने मियाँ साहब को वोट दे के फिर सीट पे लाया उनको, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ना, मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। देखे 4 रुपये रोटी सस्ती करके वो समझ रहे कि हमने पाकिस्तान पे ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये कोई आसान नहीं है, हम पे कोई आसान नहीं है ये। अगर उन्हें सस्ती करनी है तो गरीब को रिलीफ दें, ठीक है ना। अभी जी हम ये कर रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ताजर हैं उन पे कोई टैक्स लागू है ही नहीं, अगर है तो वो देते भी नहीं हैं। रिश्वत दी, साइड पे हो गए। 2 करोड़ बनता है, 10 लाख दिया, बकाया साइड पे हो गए।
गरीब को हर चीज़ में उन्होंने ऐसे धकेला हुआ ना, ऐसे धकेला के क्या बिजली के बिल देख ले, दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दे, बिजली का बिल देख ले, आटे को देख ले, आटा कहाँ जा चुका है। अभी कहते थे पहले भी इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गया, अभी किधर है? 300 पे है। 150 के साथ 150 बढ़ गया है। ठीक है, अगर मियाँ साहब को प्रोजेक्ट के बारे में जब भी बात को करता है, लो जी हमने पुलें बना दी, हमने अंडर बाईपास बना दी, हमने मोटरवे बना दी। देखिए मेरी बात सुने, सियासत ऐसे नहीं होती। अगर हमारे घर में 50 रुपये पड़े हैं ना, तो हम अपने 50 रुपये से अपना घर चलाएं। इतनी तो बच्चे आपके कितने? मेरे 4 बच्चे हैं जी टोटल। क्या कर रहे हैं? वो बड़ी मेरी बेटी है, छोटे मेरे बेटे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ा सके? नहीं सर, बच्चे नहीं पढ़ा सके। उसकी वजह है कि गरीब आदमी 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, इधर जो मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ जी, 100 बोरी मैंने गंदम की उतारी है और मुझे 1200 रुपया मिला है। अभी मैं 3 टाइम का खाना भी यहाँ खाना है मैंने, फिर यहाँ से बच्चे का वो मैंने बच्चों को भी देना है। सबसे बड़ी मुश्किलात जो है ना, गरीब इंसान को, अमीर को तो क्या नहीं है, गरीब इंसान को सबसे बड़ी मुश्किलात, और गरीब मजदूरी करके भी ना, मजदूरी करके भी बिस्त हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मजदूर आदमी है, दिन में 1000 कमा ले, 1500 कमा ले, घर में लग जाता है। ठीक है, हमारी जवान बच्चियाँ घर में बैठी है। ठीक है ना, अब कोई दरवाजे पे नहीं आता कि यार हमें रिश्ता दो या हमने रिश्ता लेने आए हैं। क्यों? कि हम गरीब हैं। जवान बेटी घर पे बिठा के बैठे हुए हैं, कैसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो मैं गरीब यही कहना चाहूँगा हुकूमत को गरीब पे ख्याल करे और तर्स करे, कुछ मेहरबानी। गरीब को इतना जलील ना करे। हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए हुए। ये मुल्क पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए और गरीब जलील हो रहा, गरीब बहुत जलील हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, मरियम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते गरीब पे तरस करे। मैंने एक बेटी की शादी की है, मैं 4 लाख रुपए का कर्जा आई हूँ, आज भी मैंने 4 लाख देना। क्या इंसाफ है? गरीब का कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है। अभी 1000 रुपये कमाऊँ, 1500 कमाऊँ, 2000 कमाऊँ, नहीं पूरी होती। महंगाई इतनी है, यकीन करें 1000 रुपया मैं यहाँ से खुलवाता हूँ, अभी मेरे रूम के जाने तक 1000 ख़त्म हो जाता है। मैं बच्चों को कहाँ दूँ? गांव में रह तो वहाँ मजदूरी नहीं मिलती। गरीब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब को इतना धकेल दिया गया ना, इतना धकेल दिया गया कि हम किसी को ना, हमें को थप्पड़ भी मार देना तो हम उसको नज़र उठा कर देख सकते। क्यों? यार वो कार पे बैठा है, मैं खड़ा हूँ अड्डे पे मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। जी जनाब, क्या हालात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। डोंट वरी, बी हैप्पी। यस, लिख के स्लोगन लेके फिर रहे हैं भाई। कैसे रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खुश रहेंगे? जी खुश रहेंगे। कैसे? बस ये फार्मूला भी है या ज़बरदस्ती खुश रहना है? नहीं, फार्मूला है ऐसा। क्या फार्मूला है? पानी से गाड़ी चलाएंगे? इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा। पानी से गाड़ी? हाँ जी। मिनरल वाटर से चलाएंगे या सादी नल के पानी से ही? नल के पानी से भी चला देंगे। ग्रेट यार। पाकिस्तान में क्या करते हैं आप? कमी नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सही चल रहा है काम? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के सारे काम ठीक चल रहे हैं? जी सही चल रहे हैं, सब सेट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम? बस प्रॉब्लम यह है महंगाई वाला है, अगर महंगाई कम हो जाए तो बल्ले बल्ले। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि पावर सेक्टर में अगर रिलीफ मिल जाए जी जी बिल्कुल मिलना तो चाहिए फिर बात बन सकती है, लेकिन ये लगता है आपको? सर, होना चाहिए। उम्मीद हमें है, जो है इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जो है ना वो मायूसी जो है ना वो गुनाह है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बिजली के बिलों में भी रिलीफ देगी, तभी हम बचेंगे। वरना गरीब आदमी तो मर जाएगा। कभी पिछले दिनों में किसी ने बालियाँ बेची हैं, किसी ने अपनी घड़ी बेची है, ठीक है, वो हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये आवाम को बिजली में रिलीफ देगी और ये देना चाहिए इनको। अब बिल आपका कितना आ रहा है? बिल तो हमारा पिछले महीने कितना आया? पिछले महीने आया जी 2500 रुपया, क्योंकि इसी वजह से 2500 चल रहे थे। हाँ जी, इसी तो हम चला नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो सवैतपोश लोग हैं, क्या है इसमें? एक पंखा चलाते हैं? पंखा चलाते हैं, वो भी सर बंद कर देते हैं। मैं अपनी 4 बाई छत पे लेके गया हूँ, मैं वहाँ पे सोता हूँ। मेरे बच्चे जो है वो मेरे वालिद साहब के साथ नीचे सोते हैं सारे। तारों से करें बातें? हाँ जी सर, चांदनी रात हाँ जी सर, नींद भी बड़ी अच्छी आती है और पंखा भी नहीं चलता। हम जाके हाँ जी, तारों से करें पंखा बात? नहीं चलता, मैं ऊपर सोता हूँ, बच्चे नीचे सोते हैं और पंखे हम बंद रखते हैं। सब सुबह जब आते हैं 8:30 9 बजे धूप निकल आती है तो मजबूरी चलाना पड़ता है, क्या करें।
ये आप कह रहे हैं कि मजबूरी और कोई हल ही नहीं बचा। हाँ जी, कोई हल नहीं सर। शुक्र करें मच्छर नहीं है, छत से मच्छर ने आपको उठा के ले जाना था। अभी मच्छर का मौसम नहीं है ना, वो गर्मी बहुत है ना, मच्छर सरवाइव नहीं कर इस गर्मी में। वो नन्ना मुन्ना बेचारा कितना देर सरवाइव करे, इतनी सख्त ड्यूटी है, उसने सारा दिन लोगों को खून चूसना होता है उसने। मुश्किलात हैं कैसे अभी। बेचारा? अभी सर गर्मी है, कारोबार किसी का नहीं है। सॉरी मच्छर, सॉरी। कारोबार किसी का नहीं है, अब जो है ना जीना मुश्किल हुआ है, रोज़गार नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं। अब ये गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनको अब पढ़ाई से फ़ारग हुए हैं, उनको कम से कम जॉब दें, कम से कम इनको जॉब देनी चाहिए। ये हमें जब हम सवाल करते हैं ना किसी अपना लीडर से, तो वो कहते हैं जी वो बच्चे आजकल के जो है ना वो कंप्यूटर पे बड़े पैसे कमा रहे हैं। तो भाई जो नहीं पढ़ा लिखा वो कहाँ जाएगा? एक बार उसको तो कंप्यूटर ही नौकरी नहीं देना। है। जिसने कम से कम मैट्रिक किया हुआ है, जो अंडर मैट्रिक है, कम से कम उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए, कम से कम उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जो बंदा कंप्यूटर नहीं चला सकता, जिसके वसाइल नहीं है, वो बच्चे आपने पढ़ा लिए? नहीं सर, बच्चे पढ़ा रहे हैं। पहले बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, अब जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दिया है। क्या करें? हटा के गवर्नमेंट। वहाँ कैसा मेयार है, क्या हालात हैं? सर फ़र्क तो है ना, फ़र्क है। जो प्राइवेट है टीचर वगैरह, वो उनका अच्छा माहौल है, अच्छी किताबें हैं उनकी, अच्छा माहौल है। तो अब जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पूछने खींचने वाला कोई नहीं है। कोई टीचर आता है, कोई नहीं आता। उन्होंने सैलरी इंटरव्यू कर रहा था इनका बैठे हुए, वो कहते हैं कि 1000 रुपया नहीं था, मेरे अब्बा फौत हो गए तो मैं जा नहीं सका। सर ऐसे ही है, हालात ऐसे ही हैं। अब सफ़ेद पोश जो लोग हैं ना, वो किसी से ऐसे नहीं कर सकते। वो बंदा कि निकलता कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा जो है ना वो सिस्टम बनाया हुआ है कि हर इंसान ने अपने लिए, मैं नहीं निकलूंगा, मैं किसी दोस्त के पास चले जाऊंगा, किसी के पास चले जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, अपना वक्त गुजार लूँगा। अब जो बच्चों ने रोटी खानी है वो तो दो तीन टाइम ना खाएंगे, 2 टाइम तो खाएंगे ना। सुबह का नाश्ता तो करेंगे, रात को भूखे तो नहीं सोएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो है ना वो मौके फराहम करे कि गरीब आदमी जो है ना उसका जो है ना वो कुछ उसको रिलीफ मिलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच, हुकूमत से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ख्याल रखें अपना। बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं लोगों से, और सैकड़ों किरदारों से हम मिले हैं, और एक लंबी फहरिस्त है। सड़कों पे बेशुमार किरदारों से मिलने के बाद इतनी दिल दहला देने वाली कहानी पहले कभी सुनने को नहीं मिली कि एक शख्स सड़क पे बैठा हो और बता रहा हो कि उसके वालिद फौत हो गए थे और उसके पास 1000 रुपये किराया नहीं था कि वो जनाजा अटेंड कर सकता, और उनका कहना था कि आज 10वां दिन है और वो अपने घर नहीं जा सके। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।